अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर मची सियासी कयासबाजी के बीच विपक्षी पार्टियों ने चुटकी भी लेनी शुरू कर दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भले ही कोरोना संक्रमण के दौर से निकल रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक संक्रमण शुरू कर दिया है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बात इसलिए कही क्योंकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस बात की कयासबाजी चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व और संगठन का क्या रुख है। और अचानक से योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, उसको लेकर के भी तमाम अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का कोरोना संक्रमण के इस दौर में अचानक दिल्ली जाना कई संकेत देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन 4 ही बचे हैं, इसलिए वो हर पैंतरेबाजी और हर कोशिश करना चाहती है जिससे वो सत्ता में वापसी ले सके, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बीत जाने के बाद फंगस नाम की बीमारी से 80% लोग अभी भी जूझ रहे हैं। पीजीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा कि लोगों की सुविधा के लिए इंतजाम करने की बजाय योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार जिस तरह से संगठन के नेता यहां आकर के मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर संगठन में कोई बदलाव होगा। और उसके बाद अचानक से योगी आदित्यनाथ मीटिंग करने के बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं और इसी को लेकर के तमाम अटकलें भी शुरू हो गई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और योगी आदित्यनाथ वहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा और मोदी से मिलने इसलिए गए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट और तमाम बातें डिस्कस की जानी थी और इसी के लिए ये औपचारिक मुलाकात दिल्ली में की गई है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या संघ और संगठन और केंद्रीय नेताओं के साथ जो नाराजगी की बातें बार बार आ रही हैं उनका पटाक्षेप करने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, या फिर आने वाली दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी रणनीति का आखिरी फैसला लेने के लिए वहां पहुंचे हैं, या फिर बात कुछ और है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी क्या अंतिम मुहर और फैसला करवाने के लिए भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, या फिर इसके अलावा कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहा है। इन सब के बारे में कयासबाजी तो चल रही है, लेकिन इस बीच विपक्ष समेत तमाम दूसरी और लोगों ने इस पर चुटकियां लेनी शुरू कर दी हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं और उसका क्या असली मतलब है ये वक्त बताएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी ये उत्तर प्रदेश में जल्द ही देखने को मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक बात ये भी कही जा रही है कि जितिन प्रसाद को जो ज्वाइनिंग कराई गई है वो किसी खास मकसद से कराई गई है। उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए पंडित चेहरे को सामने लाने की शायद एक कोशिश है, लेकिन आखिरी फैसला इस पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजियों का बाजार गर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी को कई मामलों में घेरने की कोशिश कर चुके हैं। उनमें सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा पंचायत चुनाव के बाद हार और उससे जनता की नाराजगी को जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौर में जिस तरह से बीजेपी के शासन में यहाँ पर दिक्कतें हुई उसको भी बार बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया और कहा कि जिस तरह से कुप्रबंधन हुआ है उसने ये बात साफ कर दी है कि 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तगड़ी हार होने वाली है। हालांकि ये सब सियासी अटकलबाजी हो सकती है और विपक्ष का जो धर्म है वो भी निभाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में हुआ है वो साधारण नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों में बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इसके अलावा राधा मोहन सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने जिस तरह से नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात की, उसकी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी और उसके बाद जो अटकलों का बाजार गर्म हुआ है वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। कहा यह भी जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त की ये पटकथा लिखी जा रही है और इसमें मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में बदलाव और नेतृत्व में बदलाव से लेकर के तमाम वो चीज़ें शामिल हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत बनाने का काम करेंगी। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर ये दोनों नेता यूपी के लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। बहरहाल उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कोई भी पार्टी किसी भी सियासी मौके को भुनाने से नहीं चूकना चाहती और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी का ये कहना कि सब कुछ ठीक चल रहा है ये भी बहुत सही नहीं मालूम होता, क्योंकि जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर
और योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा हुई है, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो रणनीति के तौर पर हो, बदलाव के तौर पर हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार के तौर पर हो। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार इन सब बातों के मायने क्या हैं। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त सामने आता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में हो रही सियासी हलचल और विपक्ष के निशाने पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।